इस्तकबाल है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम डिबेट। दिल्ली में जो धमाका हुआ उसके तार कहां से जुड़ रहे हैं, ऐसी कई जानकारी परत दर परत हर घंटे हर लम्हे सामने आ रही है। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, कहां तक, फरीदाबाद, सहारनपुर, दिल्ली और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के कई जगहों पर आज छापेमारी हुई है। इसकी पूरी जानकारी अपडेट के साथ हम आपको देंगे और इस पर सवाल करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, कैसे ये नेटवर्क इतना तेजी से फैला, क्या था असल इनका मंसूबा, इनका आका कौन है, क्या सरहद पार से लगातार अब भी इन्हें मदद दी जा रही है। अगर ऐसा है तो भारत सरकार आगे चलकर क्या फैसले और ले सकती है। फिलहाल आपको आगे बढ़ने से पहले एक बड़ी जानकारी दे दे, और ये बड़ी जानकारी है कि दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी एक अहम खबर यह है कि कुलगाम में एक और डॉक्टर को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिया गया है डॉक्टर जहूर आह नाइको। शहीन बाग अस्पताल के क्वार्टर से हिरासत में लिए जाने की खबर है। पूछताछ के लिए SOG श्रीनगर को सौंपा गया है। तो दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी, जैसा मैंने पहले बताया कि परत दर परत कई लेयर सामने आ रहे हैं और हर घंटे कुछ न कुछ नई जानकारी सामने आती जा रही है। कुलगाम में एक डॉक्टर को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिया गया है डॉक्टर जहूर आह नाइको को। बताया जा रहा है कि शहीन बाग अस्पताल के क्वार्टर से डॉक्टर को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ के लिए SOG श्रीनगर को सौंपा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। ये पूरा मामला दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा है। जैसा मैंने पहले बताया कि दिल्ली में जो ब्लास्ट जरूर हुआ है, लेकिन इसकी जो गूंज है या इसकी जो तार है, जो नेटवर्क है, वो कहां फैला है। हरियाणा से लेकर के उत्तर प्रदेश से लेकर के जम्मू कश्मीर, कैसे ये तमाम चीजें आपस में कोऑर्डिनेटेड रही हैं, इस पर अब करारा प्रहार हो रहा है। जो अभी जानकारी है ताजा, वो आपको अपने दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी एक खबर दी आपको हमने कि कुलगाम में एक और डॉक्टर को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिया गया है डॉक्टर जहूर आह नाइको को। शहीन बाग अस्पताल के क्वार्टर से इन्हें हिरासत में लिया गया। आतंकवाद इंसानियत के बिल्कुल बरक्स है। आतंकवाद जहां इंसानियत को दम घोटी हुई हालत में रहने पर मजबूर करता है, वही इंसानियत जो है वो इंसानियत का सबक सिखाता है। तो इसलिए आतंकवाद का खात्मा, बल्कि आतंकवाद का जड़ से खात्मा, यह बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि जिस तरह से दिल्ली ब्लास्ट के बाद एक बार फिर पूरी सतर्कता के साथ तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज, जम्मू कश्मीर की पुलिस, दिल्ली की पुलिस, हरियाणा की पुलिस, यूपी की पुलिस, सब जो है वो लगातार अब इस कोशिश में है कि किसी भी सूरत में आतंकवाद के किसी भी सिरे को छोड़ा नहीं जाएगा। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर और हरियाणा में जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं। ब्लास्ट की तफ्तीश का आज तीसरा दिन है। दिल्ली, फरीदाबाद, सहारनपुर और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के कई मकामात पर, चाहे वो कुलगाम हो, कुपवाड़ा हो, कई जगहों पर या शोपियां हो, साथ ही जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और जांच एजेंसियों ने कुलगाम और कुपवाड़ा समेत कई जगहों पर छापेमारी की है। सैकड़ों संदिग्धों से पूछताछ की गई है। कईयों को हिरासत में भी लिए जाने की खबर है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक बार फिर इस बात को दोहराया है कि आतंकवाद का जड़ से खात्मा किया जाएगा। टेरर नेटवर्क के जड़ पर वार करते हुए इस नासूर को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। तो आज इसी पर हम खासतौर से चर्चा करेंगे कि दरअसल ये मामला कितना गंभीर है और कहां से किस किस तरह से जुड़ा हुआ है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान आज की चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ शामिल होंगे डॉक्टर SP वैद, फॉर्मर DGP हैं जम्मू कश्मीर के। फारूक रेंजू शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट एंड सोशल एक्टिविस्ट। तेंद्र सिंह सोढ़ी, सीनियर एडिटर न्यूज 18 JKLH, और ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवांत जो रिटायर्ड हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। इससे पहले कि हमारे साथ डॉक्टर SP वैद साहब जुड़े, वो अभी जुड़ नहीं पाए, मैं चाहता हूं कि तेंद्र जी आप हमें जरा ये बताएं हमारे दर्शकों को कि आज जम्मू कश्मीर में क्या कुछ हुआ। चूंकि जम्मू कश्मीर की कुछ पॉलिटिकल बयानात भी सामने आए हैं, चाहे वो तनवीर सादिक हो या महबूब मुफ्ती का जो स्टेटमेंट आया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को परेशान किया जा रहा है। जांच हो, जांच से परेशानी नहीं है, लेकिन जैसे तनवीर सादिक का कहना है कि हमें विदेशी ना समझा जाए, कश्मीरियों को जानबूझकर परेशान ना किया जाए। इन सब के बीच ये जांच कहां तक पहुंची है
एक नया नाम हमने अभी बताया कि एक नए और डॉक्टर को हिरासत में लिया गया है। तेंद्र जी। देखिए विशाल, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस पूरे जो एपिसोड हुआ है पिछले कई दिनों में, इसमें अगर हमें फुल क्रेडिट किसी को देना है वो जम्मू कश्मीर पुलिस को देना है, क्योंकि ये सारा केस जो है इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से हुआ। ना तो अगर वो जम्मू कश्मीर पुलिस उस जब हिजबुल मुजाहिदीन जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए थे नौगाम श्रीनगर में, जी। अगर उसको सीरियसली नहीं लेती। देखिए, एक छोटी सी तार को पकड़ा, वहां से खंगालते खंगालते 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक जो है वो बरामद हुआ। तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा मंसूबा था आतंकवादियों का इस आतंकवादी हमले को अंजाम देने का। लेकिन क्रेडिट गोज टू जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, जिसने उस पूरे एपिसोड की एक कड़ी पकड़ी और उसे एक्सपोज किया। जी। रही बात जो विस्फोट हो जाता है, जैसे अभी तक एजेंसीज बता रही हैं कि वो बौखलाहट में किया गया है। जो जानकारी ये मिली है कि आतंकवादियों का मंसूबा ये था कि 26 जनवरी को दिल्ली को दहलाया जाए, लेकिन उससे पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस की इंटेलिजेंस की वजह से, जी। उनकी इन्वेस्टिगेशन की वजह से ये पूरा जो मंसूबे थे वो नाकामयाब हुए। जी। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज विशाल, आप देख जी। लीजिए कि पिछले 10 या 15 दिन से लगातार जम्मू कश्मीर में पुलिस भारी भारी स्तर पे छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। जी। इसमें ये देखिए, ये दर्शा रहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के पास पुख्ता इनपुट्स हैं और कि यहां पर जो हालात खराब करने की साजिश रची जा रही है। आप देख लीजिए, डॉक्टर एसपी वैद साहब भी हमें जी। ज्वाइन कर चुके हैं। मैं तब बिल्कुल। से इन्हें जानता हूं कई सालों से, और मुझे पता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है कैसे काम करती है। अगर जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को जो जड़ से उखाड़ा गया है, उसका जो क्रेडिट जाता है वो जम्मू कश्मीर पुलिस को जाता है। ये लोग लोकल थे, फिर भी लोकल आतंकवादियों के खिलाफ खड़े हुए। जितने बड़े ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ हुए हैं, जी। उसकी जितनी भी इंटेलिजेंस थी वो जम्मू कश्मीर पुलिस जनरेट करती थी। और कंधे से कंधा मिला के, चाहे वो आर्मी हो, सीआरपीएफ हो, किसी भी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जी। ऑपरेशन में शामिल होती थी। तो आज भी अगर किसी को क्रेडिट जाता है इस पूरी जो मंसूबा था आतंकवादियों का 2900 किलोग्राम एक्सप्लोजिव से देश को दहलाने का, उसे अगर विफल किया है तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया है। इसमें नो डिनाइंग दी फैक्ट है और पूरे देश को इस बात को एक्नॉलेज करना चाहिए। बिल्कुल तेंद्र जी, चूंकि डॉक्टर एसपी वैद साहब जुड़ चुके हैं, मैं चाहूंगा उनसे कुछ बात कर लिया जाए। अब डॉक्टर वैद, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 JKL प्राइम डिबेट में। जो कुछ पिछले 2-3 दिनों से हो रहा है, उसके पहले यानी धमाके के पहले जिस तरह से जम्मू कश्मीर की पुलिस ने जो ये इनपुट दिया, जैसा अभी तेजस सर ने बताया, और उसके बाद फिर ये लगातार जो है छापेमारी का सिलसिला शुरू हुआ। ये अलग बात है कि दिल्ली में शाम होते होते ब्लास्ट वो कर गए। मैं ये जानना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर का पुलिस का रोल आप कैसे अभी देख पा रहे हैं, और दूसरी बात ये कि क्या ये एक बहुत बड़े प्लॉट का एक हिस्सा था जो अभी जिसे अनरेवल किया जा चुका है, या फिर अभी बहुत कुछ करना बाकी है, या ये पूरा प्लॉट को अनरेवल किया जा चुका? विशाल, सबसे पहले आपको आदाब, जी। नमस्कार। और आपके जो मेरे को पैनलिस्ट हैं और आपके जो दर्शक हैं उन जी। सबको मेरा नमस्कार। जी। देखो विशाल, जहां तक आपका सवाल का ताल्लुक है कि जम्मू कश्मीर पुलिस का रोल, जैसे तजिंदर कह रहे थे, बिल्कुल सही फरमा रहे थे कि जम्मू कश्मीर पुलिस का बहुत ही अहम रोल है इस पूरे नेटवर्क को इसका पर्दाफाश करने में, जी। इसको ध्वंस करने में। आप देखो, एक सुई पकड़कर पूरी उसको उस तक पहुंचना, तह तक पहुंचना, ये बहुत प्रोफेशनल काम होता है। और मैं क्रेडिट देता हूं जो भी जैसे नौगाम में पोस्टर लग रहे थे, जी। वहां से एक कड़ी को पकड़कर आपने किस तरह से पूरा नेटवर्क को खोद के निकाला। और जी। इसमें मैंने सुना है कि जो मैं सोशल मीडिया में पढ़ रहा हूं, और वाकई की जो जम्मू कश्मीर पुलिस के अफसर्स और जवान थे जिन्होंने नौगाम से ये शुरुआत की, और देखो किस पोस्टर के एक इसको नजरअंदाज भी किया जा सकता था कि पोस्टर लगा है, बिल्कुल। कोई बड़ी बिल्कुल। बात नहीं है। बिल्कुल, इसे शायद हल्के लेकिन में अगर ले लिया जाता तो आज पता नहीं क्या हो जाता, लेकिन हो आप जो कह जाता रहे हैं बिल्कुल सही बात है। जी। उसको पकड़कर आप आहिस्ता आहिस्ता उस डॉक्टर आदिल तक पहुंचे। डॉक्टर आदिल से फिर रिकवरी होती है, उसकी शिनाख्त पे
आपने देखा उसके लॉकर से अनंतनाग मेडिकल कॉलेज के वहां से वो मिला। उसके बाद उसके बाकी कांटेक्ट, मुजम्मिल डॉक्टर, उसके वो लेडी डॉक्टर जो लखनऊ में है, और शाइना जी। फिर ये जो जी कल परसों हादसा हो गया। देखो, जिस तरह की ट्रेनिंग जम्मू कश्मीर पुलिस की है, उस तरह की ट्रेनिंग मैं नहीं कहूंगा कि सभी पुलिस फोर्सेस की है, क्योंकि आप पिछले 35 साल से इस टेररिज्म से जूझ रहे हैं। तो वहां इनफैक्ट थोड़ी मेरे मुझे लगता है जो फरीदाबाद में हुआ, जी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं थी। ये जी। मेरा अपना व्यू है। हालांकि हो सकता है वहां के ऑफिसर्स का कुछ और हो। मेरा ये मानना है कि जेएंडके पुलिस जिस तरह जम्मू कश्मीर में काम करती है, फौज, पैरामिलिट्री, सबके साथ, इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ मिलकर, जी और क्रेडिट की दौड़ में नहीं होते कि जेएंडके पुलिस को क्रेडिट मिले या फौज को मिले या सीआरपी को मिले या जो भी फोर्स हो। जी यहां आप देश के लिए खड़े होते हैं, इकट्ठे मिलकर काम करते हैं। जो देश के दुश्मन हैं उनको पकड़ पकड़ रगड़ की जाती है। जी लेकिन बाहर की फोर्सेस, शायद जो हमारी बाकी स्टेट पुलिस फोर्सेस है, वो इस प्रॉब्लम से जूझते नहीं है। वहां उनको लगता है कि हम प्रेस में जल्दी से जाएं। मेरा ये मानना है कि परसों जो हादसा हुआ रात को, जी वो उसी दिन सवेरे ये सारा मीडिया में आया। और जब तक प्रोफेशनल पुलिस वो होती है कि जब तक पूरा नेटवर्क को आप पूरा अपने बस्ट ना कर काबू में दें। न जी कर लो, और उनके जितने कड़ियां हैं, जी जितने लोग उनसे एसोसिएटेड हैं, उनकी इंटेरोगेशन, उनसे उनसे जितना असला मिला, वो सारी रिकवरी, उसके बाद आपको मीडिया में जाना चाहिए। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है। हो सकता है मेरे से कुछ लोग डिफर करें। उसको इतना जल्दी मीडिया में जाने की जरूरत नहीं थी। और उस डॉक्टर जो जिसने बाद में बम धमाका किया, उसके बारे में अगर डिटेल होती तो सारी उसको शेयर करनी चाहिए थी। हो सकता ये परसों रात का जो हादसा था, इसको अवॉइड किया जा सकता था। उसका जी कार नंबर, उसका मोबाइल नंबर उसको मॉनिटरिंग में रखना चाहिए था। अगर कार नंबर था तो कार नंबर फ्लैश करना चाहिए था। अगर डॉक्टर का फोटो था, जी उसको फ्लैश करना चाहिए था। जी। बहुत सारे दिल्ली में नाके हैं, वो उसको हो सकता पकड़ सकते थे। तो ये मुझे लगता है, ये इस चीज में अभी भी इस तरह के देश में और कितने नेटवर्क हैं, कितने टेरर नेटवर्क हैं, इनको सबको देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और खासकर रेडिकलाइजेशन ऑफ डॉक्टर्स, जिनको जिनको लाइफ लोग सेवियर कहा जाता है। जी या जी बिल्कुल हाँ। तो ये बहुत बहुत गंभीर बात है। और जी देश में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान तो इस फिराक में था, क्योंकि 2014 से आज तक वो दिल्ली में और बाकी जो भारत के बाकी मेन लैंड है, वहां कोई बड़ा टेरर अटैक नहीं कर पा रहे थे। जी और ये सारा मुझे लगता है उसी की तरफ पाकिस्तान आईएसआई का ये प्लान गढ़ा गया, और किस तरह से डॉक्टर्स को ब्रेन वॉश किया गया इस हद तक कि वो सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए, अपने देशवासियों को मारने के लिए, अपने देश को तोड़ने के लिए तैयार हो गए। और किस तरह उनको प्लेस मैं किया गया डॉक्टर एसपी वैद साहब, मैं फरीदाबाद थोड़ा में, आपको रोकना दिल्ली में। चाहूंगा। अपने तमाम पैनलिस्ट को भी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो दर्शकों तक पहुंचाना जरूरी है। खबर यह है कि दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी एक अहम खबर के तहत फरीदाबाद से इको स्पोर्ट कार बरामद कर ली गई है। जैसा कि अभी चर्चा में था कि ये बात थी कि एक और कार जो है उस पर नजर रखी जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर, फरीदाबाद से इको स्पोर्ट कार बरामद कर ली गई है। फरीदाबाद के खाडोली गांव से ये कार बरामद की गई है। डॉक्टर उमर ने फर्जी पते पर ये कार खरीदी थी। जो जानकारी अभी आ रही है उसके मुताबिक ये कार बरामद कर ली गई है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी ये अहम खबर, एक और अहम कड़ी है ये। इको स्पोर्ट कार जिसकी तलाश थी, उसे फरीदाबाद के खाडोली गांव से बरामद किया जा चुका है। डॉक्टर उमर ने फर्जी पते पर यह कार खरीदी थी, जैसी जानकारी मिल रही है। तो इस वक्त एक और अहम खबर, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर। एक कार तो वो है जो हरियाणा नंबर की कार है, जिसका इस्तेमाल हुआ, जिसमें धमाका हुआ, उस पर बात चल रही है। लेकिन एक इसके साथ ही खबर चल रही थी कि एक और कार है जो इसके साथ थी, और उस कार के बारे में छानबीन हो रही थी, तफ्तीश हो रही थी। तो जो जानकारी अभी आ रही है उसके मुताबिक फरीदाबाद से इको स्पोर्ट कार
बरामद कर ली गई है। ये कार की बरामदगी हो चुकी है, लेकिन फरीदाबाद से हुई है और फरीदाबाद के खादवली गांव से बरामद की गई ये कार। डॉक्टर उमर के बारे में बताया जा रहा है कि डॉक्टर उमर ने फर्जी पते पर यह कार खरीदी थी और कार का नंबर बताया जा रहा है DL10CK0458। ये वो कार है जिसे बरामद किया गया है, DL10CK0458। इस नंबर की कार को बरामद कर लिया गया है। और देवेंद्र सिंह सोढ़ी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये जो अब एक नई कड़ी सामने आई है, इसे भी एक कामयाबी माना जा सकता है कि ये एक कार बरामद कर ली गई है, क्योंकि इसके बारे में चर्चा थी लगातार कि एक और कार थी, वो कार कहां गई। लाल रंग की वो कार फरीदाबाद से इको स्पोर्ट कार बरामद कर ली गई। देवेंद्र जी, देखिए विशाल, बिल्कुल सही कहा, एक बड़ी कामयाबी है सुरक्षा एजेंसियों के लिए, क्योंकि माना ये जा रहा था कि कहीं इस कार में भी विस्फोटक जो हैं वो ना लगे हों। अभी जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है, जो हमें जानकारी मिल रही है, वो वहां पर पहुंच गई है। इस पूरी कार को अभी घेर लिया गया है और इसको भी देखा जाएगा कि इस कार में क्या कोई विस्फोटक और लगे हैं। तो वो छानबीन जो है अभी चल रही है। विशाल देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज, अब जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे थे, मैं एक इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ उठाना चाहूंगा। हालांकि ये सवाल मैं डॉक्टर एसपी वैद से आपसे पूछना चाहता था, जी लेकिन उन्हें कहीं जाना पड़ा था। उन्होंने जी पहले ही कहा था कि वो ज्यादा देर के लिए हमारे साथ रुक नहीं पाएंगे। जी देखिए विशाल, क्या होता है कि 2023 में जम्मू कश्मीर सरकार एडमिनिस्ट्रेशन तब की एलजी मनोज सिन्हा एक डिसीजन लेते हैं, क्योंकि एक डॉक्टर के बारे में जानकारी मिलती है, डॉक्टर निसारुल हसन। जी उसके बारे में जानकारी मिलती है कि वो आतंकवादियों से मिला हुआ है, एंटी नेशनल एक्टिविटीज कर रहा है, और लेकिन तनख्वाह जो है वो सरकारी खाते से उसके पास जा रही है। उसके खिलाफ एक्शन होता है, इन्वेस्टिगेशन होती है, और फाइनली ये डिसीजन लिया जाता है कि उसे सरकारी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया। जी और आज जानकारी ये मिल रही है कि यही डॉक्टर निसारुल हसन जो है, ये प्रोफेसर है अल फलाह यूनिवर्सिटी में। तो क्या अल फलाह यूनिवर्सिटी पे ये सवाल नहीं उठ रहा अब कि उन्होंने ऐसे शेडी करेक्टर को, जिसको जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आतंकी लिंक्स की वजह से सह किया था, वो जी वहां पर उसको कैसे जॉब दी गई? क्या अल फलाह यूनिवर्सिटी ने उसकी बैकग्राउंड चेक नहीं कराया? क्या अल फलाह यूनिवर्सिटी जो है वो टेररिज्म का हब बना हुआ था फरीदाबाद में? तो ये कई सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं कि जी कैसे एक आतंकवादी सपोर्टर को, एक आतंकवादी जिसको सह किया गया था, उसको अल फलाह ने वहां पर प्रोफेसर की नौकरी दे दी। जी विशाल। जी बिल्कुल, ये बहुत अहम सवाल भी है और ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी, इसको हम कह सकते हैं कि इसके पीछे की सच्चाई जाने बगैर ये कहना कि उसको क्यों ऐसा किया गया, क्यों नहीं उसकी छानबीन की गई, क्यों नहीं ये जानते हुए कि इसका बैकग्राउंड क्या है और कैसे जम्मू कश्मीर से जब उसकी नौकरी को खत्म किया गया तो फिर यहाँ पर उसको नौकरी पर देना। हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं माजरत चाहूंगा, थोड़ा ताखिर हो गई आप तक पहुंचने में। हमारे साथ मौजूद है फारूक रंदुसा साहब भी, और एक और अहम मेहमान है चूंकि डॉक्टर एसपी वैद अभी जा चुके हैं जैसा आपने पहले बताया। तो मैं चाहूंगा कि इस बारे में ग्रुप कैप्टन हमारे साथ जो मौजूद है उत्तम कुमार देवराज जी। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पूरी जो प्रोसेस जो हो रही है, और ये चूंकि मामला सिर्फ इंटरनल नहीं रह गया है, इसके लिंक जो है सरहद पार से जुड़ रहे हैं। अभी डॉक्टर एसपी वैद कह रहे थे, उन्होंने भी जिक्र किया, आईएसआई का भी नाम लिया उन्होंने। मैं चाहता हूं कि आप हमें ये बताएं कि हमारे दर्शकों को कि ये पूरा प्लॉट किस तरह से आप देख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर जो चला उसके बाद अगर इस तरह का एक बड़ा प्लॉट सामने है तो ये हमें क्या बताता है? उत्तम सर, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? मेरे से उत्तम सर से मैंने मेरे सवाल से किया। सवाल है मेरे से। उत्तम सर जी। अच्छा, उत्तम साहब जी मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी, आप बोलिए। देखिए, जहां तक इस हादसे की बात है, बहुत ही दुखदाई हादसा है। अभी तक इसके लिंक तो जम्मू कश्मीर में, साउथ कश्मीर में, पुलवामा, शोपियां, बिजबिहारा, जी कुलगाम, वहां तक मिल रहे हैं। उससे आगे क्या इसका लिंक सरहद पार किसी से है? अभी तक अंदाजा लगाया जा रहा है अलग अलग सूत्रों द्वारा कि शायद इनका लिंक जो है वो जैश ए मोहम्मद के साथ हो। पुख्ता सबूत ढूंढने पड़ेंगे। पुख्ता सबूत, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं वो हमेशा पहले एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करके पता कर सकती हैं कि इनका लिंक सरहद पार कहां से हो सकता है, और उसके बाद सारी प्रोफेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज उस ब्रेनस्टॉर्मिंग से जो अंदाजा होता है
उसके बेसिस पर आगे बढ़कर उसको कंफर्म करनी पड़ती है। जी। सरकारी महकमों में एक बड़ा अच्छा रूल है कि आप किसी भी सरसरी उड़ती हुई बात पर तब तक यकीन नहीं करते जब तक कि इंटरनेशनली मान्य सबूत ना मिल जाए। इसका कारण ये है कि जैसे ही आप इसको सरहद पार से जोड़ेंगे और जैसे ही आपने कह दिया कि हाँ इसका लिंक सरहद पार से है, जी। तो तुरंत एक पॉलिटिकल डायमेंशन हो जाता है। देखिए, जी, भारत जी। सरकार ने कह दिया है कि अगर कभी कोई आतंकवादी कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से होगी, पाकिस्तान अगर भारत में कोई आतंकवादी कार्रवाई स्पॉन्सर करेगा, तो फिर भारत इसको एक्ट ऑफ वॉर मान लिया जाएगा। तो मामला जो है बहुत ही सीरियस डोमेन में चला जाता है, बहुत ही जी। सीरियस हो जाता है। जी। इसीलिए जो जांच एजेंसीज हैं वो फूंक फूंक कर कदम रखती हैं। ऐसा ना हो कि हम एज्यूम कर ले, प्रिज्यूम कर लें या कच्चे सबूत पर ही ये मान लें कि ये पाकिस्तान ने कराया है, क्योंकि उसके बाद अगर सरकारी तौर के बात कर रहा हूं, जैसे जी। अभी सीसीएस की मीटिंग हुई, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, हाँ। उसकी मीटिंग हुई, वहां डिसीजन लेना पड़ेगा कि अगर वाकई पाकिस्तान ने स्पॉन्सर किया है तो क्या हमें सिंदूर फिर से सिंदूर 2 चालू करना चाहिए आज से 1 हफ्ता बाद या आज से 15 दिन के बाद। एक और डायमेंशन ये है कि देखिए, बिहार में इलेक्शन अभी अभी हुए हैं, सरकार का गठन होगा जी। और अभी फिर वेस्ट बंगाल में इलेक्शन है। अगर विरोधी पार्टियों को पता लग जाए कि इसके तार सीमा के दूसरी तरफ थे और सरकार ने कोई कदम नहीं लिया, जी। जैसा कि सरकार ने सिंदूर के टाइम में लिया है, हाँ। तो विरोधी पार्टियों को बहुत बड़ा एक हैंडल मिल जाता है सरकार को घेरने का। तो फिर मामला का उसका जो डायमेंशन है एकदम दूसरे रुख पर चला बिल्कुल। जाता तो है। आपका ये कहना है कि इसमें बहुत फूंक करके कदम रखा जा रहा है और ऐसी कोई आधिकारिक अगर कोई बात सामने आती है तो इसका मतलब ये है कि फिर पुख्ता सबूत हो चुके होंगे, उसके बाद ये बात आएगी। तो इसका एक एंगल बहरहाल ये है जरूर, क्योंकि कोई भी ऐसी बड़ी कार्रवाई आतंकी होती है उसमें उसका सिरा घूम फिर कर सरहद के पार जाके मिल ही जाता है, लेकिन हमें ये वेट करना पड़ेगा कि जो हमारे सेंट्रल जो पावर्स है वो इस बारे में कब और क्या इस बारे में बात कर रहे हैं। डॉक्टर एसपी भाई साहब चूंकि हमारे साथ अब नहीं है, फारूक साहब मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये आज मैं थोड़ा सा इस पर एक ये आपसे चाह रहा हूं टिप्पणी लेना कि जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी हुई है और जो मशकूक है, जिन पर संदिग्ध जो लोग हैं, उनसे पूछताछ भी हुई, उन्हें हिरासत में लिया गया, पूछताछ भी किया गया, कई लोगों को पूछताछ के बाद छोड़ भी दिया गया। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को एक मौका मिल गया। पीडीपी, एनसी जैसी पार्टियां वो ये कह रही हैं कि भाई आप हमें अलग तरह से ट्रीट कर रहे हैं, आप हमें विदेशी क्यों समझ रहे हैं, हम तो भारतीय हैं, तो इसमें जो है एक लिमिट होनी चाहिए और किसी को जबरदस्ती परेशान नहीं किया जाना चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस वक्त जरूरत क्या है, किस तरह से इस ऑनगोइंग तफ्तीश में साथ दिया जाना बेहद जरूरी है। फारूक साहब। देखिए, आपने बहुत ही अच्छी तरह ये पॉइंट आउट किया कि ये एक तरफ से जांच हो रही है, दूसरी तरफ से पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं कि जांच अगेंस्ट है, परेशानी कुन है। परेशान कुन से ज़्यादा एक बात वेरी क्लियर है, बहुत क्लियर, जो भी वेद साहब ने भी बताया और सारी दुनिया बता रही है कि जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है, चाहे वो उसमें हिंदू भी है और उसमें मुसलमान भी शाना बशाना है, कश्मीरी मुसलमान भी मेजॉरिटी है जम्मू कश्मीर पुलिस की जी। ये बात सारे इंडिया को मालूम होना चाहिए, सारे वर्ल्ड को मालूम होना चाहिए। हम सबको ये मालूम है कि ये कश्मीरियों को बदनाम न किया जाए खामखा। अगर एक ने गलत किया, ये बात सही है, क्यों करें? अगर डॉक्टर को ही गलत निकला तो क्या तमाम सारे डॉक्टर गलत है? नहीं है। अगर इस परसेप्शन को फैलाएंगे तो ये बनता है कश्मीर फोबिया जैसी एक कैंपेन। इसको कश्मीर फोबिया जैसी कैंपेन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कश्मीरी हमेशा पेट्रियट रहा है और एज अ पेट्रियट ये यहां पे ये पॉलिटिकल पार्टीज भी जिम्मेदार है जिन्होंने रेडिकलिज्म को यहां 90 के बाद जो इंट्रोड्यूस हुआ उसको रोकने की कोई कोशिश नहीं की। और ये जो गवर्नमेंट है इसने भी इसको इतना सीरियस नहीं लिया। अगर हम बार बार कहते रहे, हर वक्त ये कहते रहे जनाब, कश्मीर में 90 से पहले जो स्पिरिचुअल स्ट्रीम्स थी
वो बड़ी सेकुलर थी, वो बड़ी एक दूसरे को हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे यकीन रखने वाली थी। जो वहाबिज्म आया वो 90 के बाद आया। जो आपका जो जैश जिसके साथ मुंसलिक है देवबंद, वो देवबंद नहीं था 90 से पहले कश्मीर में। और आपका ISIS नहीं था। जब ISIS ये चढ़ा रहे थे झंडे जामिया मस्जिद में, आप रिकॉर्ड देखे, यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स कह रहे थे ये हमारे अपने बच्चे हैं, चढ़ाने दो इनको ISIS के झंडे। तो ये जो डॉक्ट्रिनाइजेशन हो रही है, इसको रोकने की कोई कोशिश नहीं की गई। और ये अब ये देखो, ये रेडिकलिज्म पहले तो स्टोन पेल्टर को रेडिकलाइज कर रहा था। ये जो पॉलिटिकल, ये जो स्ट्रीम्स आई जिसके साथ ये जैश मोहम्मद जुड़ा हुआ है, जैश मोहम्मद नाम ही है देवबंद ऑर्गेनाइजेशन का, और आपका ISIS नाम ही है वहाबी ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये कहां थे 90 से पहले? अब ये जब लाई गई, इन्होंने वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया, और यही लोग एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स भी रहे, और उनको ही एनकरेज किया गया। और कभी ये एंड्योर नहीं किया गया कि कश्मीर में वो जो प्री-90 जो यहाँ पे नॉन रेडिकल रिलीजियस थॉट था उसको रेस्टोर किया जाए, नहीं किया गया। अब ये सिर्फ ब्लेम गेम पे चल रहे। तो हमें बहुत ही फख्र है अपने पुलिस पे भी, हमें फख्र है। लेकिन एक बात यह है कि इसको जो ताकतें जनरलाइज करने की कोशिश कर रही है, जैसे कल किसी DSP ने एक KS ऑफिसर अजीज खान को थप्पड़, बड़े बाथरूम में थप्पड़ मारा, तो ये क्या, ये तासुर देने की कोशिश की जाती है कि सारे मुसलमान रेडिकल है? क्या ये तासुर देने की कोशिश की जाएगी कि सारे कश्मीरी गलत है? कश्मीरी गलत नहीं है। 99% कश्मीरी स्ट्रीट फास्ट है और पेट्रियाटिक है और अपने इंडिया का झंडा चढ़ाने वाले हैं। इस पे कोई दो राय नहीं है कि जम्मू एक कश्मीर दो पुलिस निकले गलत तो उनको वो कर ले। जम्मू कश्मीर पुलिस इसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। अभी डॉक्टर बिल्कुल ने भी कहा कि जम्मू होनी भी पुलिस चाहिए, हर कश्मीरी की तारीफ होनी चाहिए। उसने जो शुरुआत की और जो वहां पोस्टर साटे जा रहे थे, वहां से जो एक लिंक पकड़ के आप देखिए, इतना बड़ा जो प्लॉट था उसको बस्ट किया है। तो इस पर बात अभी आगे भी हम करते रहेंगे। वक्त हमारे पास अब ज्यादा नहीं है इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए। फिलहाल आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया, लेकिन एक बड़ी जानकारी आपको ये दे दें, जैसा अभी हमारे JKLH के सीनियर एडिटर तेजस सिंह सोनी ने बताया था, उसी खबर को और हम ज्यादा पुख्ता से ये बता रहे हैं कि सूत्रों से खबर आ गई, जैसा वो अभी जिक्र कर रहे थे कि अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी ये खबर है। जम्मू कश्मीर में बर्खास्त डॉक्टर अल फलाह जो है वो प्रोफेसर थे, जो जम्मू कश्मीर में बर्खास्त हो चुके थे। उन्हें प्रोफेसर के तौर पर अल फलाह में जो है रखा गया था। डॉक्टर निसारुल हसन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने टेरर लिंक पर किया था बर्खास्त। ये जानकारी इस वक्त आ रही है सामने, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। इसी का जिक्र अभी कुछ देर पहले हम लोग कर भी रहे थे अपनी चर्चा में। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी यह खबर है। जम्मू कश्मीर में बर्खास्त डॉक्टर अल फलाह में प्रोफेसर, ये जानकारी इस वक्त आ रही है। जिन डॉक्टर को जम्मू कश्मीर में टेरर लिंक के बिना पर, टेरर लिंक की बुनियाद पर बर्खास्त किया गया था, वो डॉक्टर जो है वो अल फलाह यूनिवर्सिटी में वहां पर कैसे थे, ये सवाल अब काफी प्रमुखता से उठ रहा है। और इसके साथ ही इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ, हमें दें इजाजत। हर